डहन दौड़ा थे, मान लो वो चौपाई को उदाहरण देके कि आगे डहन दौड़ा थे तो आगे हुरा खुद आगे तो आगे में महतारी घलो भूंजा जाते लेकिन बचाए पर ठीक वैसना अगर सांप ले बचा कर तो वो सांप ला मत छू दे लेकर कि अपने छू देते माले टारा तो कि तो सांप के ताकत है छूते चारो भारो डंक मारी। रामचरितमानस में भगवान राम के रामावतार जब हुई एक पुष्टि देखो तो एक पुष्टि है कि विभीषण शरणागति में माने एक जीव के ब्रह्म के ओर जो यात्रा है वो अष्टांगी योग साधना के अनुसार भी वो लोग पुष्टि किए जा सकते, ये हमारे मन के मौलिक चिंतन है। तो उमें दंडक पावन कानन पावनकारी ओकर पांव की सुरता करेंगे दंडक वन में जो वो शापित भूमि रही से वो कथल जातो राजा दंड शुक्राचार्य से जब शाप मिलीस कि जब का दूले तो राज और का जंगल न उड़ जाए और तब ले वो राजा दंड के क्षेत्र है दंडक वन बन गए एल जातो। हाँ यही हमारे बस्तर के प्रवेश द्वार चरामा के आगे कांके को पार हुई दंडक वन है दंडकारण्य दंडक धनकारण्य एक कथल जानते नहीं आप मन है ना भाई गुरु कन्या के साथ दुर्व्यवहार करे सोच साफ में ले। अब भगवान जब गीस दंडक वन में सीताहरण चित्रकूट में काबर नहीं हो भी बता सकते दंडके वन में काबर है ना ये बात मन में रहना चाहिए। तो भगवान हाँ जब धरती में आते तो वहु प्रकृति ओकरे बनाए प्रकृति है ओकर शक्ति के रूप प्रकृति है। प्रकृति हमारे कथन तक आए जल नेचर भी था ना अंग्रेजी में नेचर असल में प्रकृति के कार्य करने के भाव को नेचर कहा जाता है अंग्रेजी में। प्रकृति के मतलब नेचर समझना हमार अधूरा सच हुई ओकर काम करे के ढंग ला नेचर कथन तो इसलिए प्रकृति के नियम ला वो मानते वो नहीं बदले अपन ढाल ले राजा दंड के साप ले मुक्त कराए के एवज में बोला सीता की चोरी करवाना पड़ी माने वो सही थे ये बात में पुष्टि करते कि लड़का ला जब कोनो कर्म से अब कर्म से बचाना है तो महतारी जैसे बोला अपन ऊपर लेल पड़ते ठीक वैसने भगवान हाँ सब में। अब देखो जय और विजय गलती करीस संकादी को श्राप दे दिस तब बोल तारे पर कौन है भगवान। अब राम राज्य की सूत्र का है एक हमारे गुंडरदेह का एक गांव है अचौ जहां हर साल मानस मन सजते बलेन भाई जा चुके थे कैसे पता है शायद पिछले बार मंच में रहे और बहुत खतरनाक प्रसंग में बोले जैसे खतरनाक ढंग से बोले जैसे अब किच की हाँ बाकी वाला सुनता है मंच में गोसाई जी कहीं कहीं पर इतना स्पष्ट विवरण रखते हैं तो कभी ओकरो पर चर्चा करबो वैसा बात मतलब रखे पर मंच के मर्यादा के ख्याल रखना और किसन शब्द के चयन करना ये सबके बस की बात नहीं है ना। ठीक तो अथन अपन बात में तो जय और विजय साप के संकादिक मन और साप ले तारे व भगवान ला आयल पड़ी जलंधर के एक कल्प की कथा जलंधर ऐसे बरदानी हो गई थी मारे नहीं मरत भगवान शंकर और रागिरी और तब सती वृंदा के सदित बोला तक का भगवान ऐसा है जी मैं मोर जो शैली है मैं अक्सर कहता हूँ आज गांव में बड़े बड़े आदमी मन कतो जन आपन पुजेरी और यानी आदमी पाहु लेकिन गांव के कोनो बदमाश है कोनो दुर्व्यवहार करिया मनके रात दिन गाली गलोच करते थे पी पा के उत्पात में चबा करते थे एक शब्द नहीं बोले गाँव कर नंगा से पूछा ये देखे तब वैसा आदमी समाज के क्या काम किया। अब ये बोलो तो चार ठंडी सुनाई माने जब का मान सम्मान है तुम्हारे बदनाम होना है भाई हम तो भाई जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की न करता हमन में तो भाई गुण है तो दोष गलत है बेटा कहीं कहीं एक तो हवे अब वो लोग उघार दी तो हम गए मोर इज्जत है तब एक कहीं बाना लेकिन मैं बोलता हूँ जेल इसने सोचत रही भाई महतारी मन कहूँ इसने सोच ली तो एक को झमला आज के बाद बिहान दिन खाना खा बेर कुछ बर्तन नहीं मिली कजराल मांझबे तो हाथ कर आते नहीं कर आए भाई गंदगी साफ करबे कजराल मांझबे खातू पालबे तो हाथ गोड़ से नहीं तब भगवान धर्म की स्थापना करे पर जब अधर्म के साथ जुड़ते ना तो बहु सनाथे वृंदा के संग विश्लेष करी सो ये बात
नारद ला नीचे नहीं उतारना के देख बार बार इस बात ला पुष्टि करत हूं मैं। हाँ ये सावधानी रखना। तो भगवान हाँ बिल्कुल महतारी और लेकर संबंध रखे हैं अपन जन्म के साथ, है ना। और वो बात अधूरा रही गिरी से अब सुरतात है। तो अजौत गांव में एक सरपंच जी से बसंत चंद्राकर नाम के, मैं नाम लिख बोला का कोई गलत बात नहीं कहा हूं, ता काकरो घर के गरवा हा केन ले आके कहूं वो हराही कर दिस, तब वो गरवन नहीं पीटे, हाँ एकदम प्रेम से गौ माता निकालती और पहाटियल हाँ गाय नहीं मारे वो पहाटियल मारे भाई तोला खरी जेवर काबर देते हैं और ये भागत काबर है पहन ले और ये कांजी हाउस काबर आवा, हाँ ऐसा ना रिस वो दूसरे ये सरपंच नहीं बनिस। तो भगवान के राम राज के सूत्र है, अगर सेवक से गलती हो तो दंड कौन न मिलना चाहिए, ये खुद करते हो। मोर जय और विजय गलती करे है तो बोला महू बहु हूं ओकर से महू धरती उतर हूं, ये सूत्र है। इला आप कोई अवतार कोई कल्प के बाद में जोड़ सकत हो। अब इसने एक अवतार के चर्चा ये जरा मरण, तो सत्य केतु देख नाम वाला देखो, सत्य केतु राजा ओकर दूजन बेटा प्रताप भानु और अरिमर्दन जेकर बहुत शानदार मंत्री धर्मरुचि, सबको नाम वाला देखो है। सत्य केतु सत्य के पताका फहराने वाला, जेकर बेटा जेकर प्रताप सूर्य के समान चमकत है यत्का प्रताप, और विवेचन हमारे बलराम जी जो दोहा करी तब करी। छोटे भाई अरिमर्दन है, जैसे शत्रुघ्न जाते सुमिरन तीर उपनाशा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा बरोबर अरिमर्दन, और मंत्री गलो जेकर धर्म में रुचि है, धर्म रुचि अक्का अच्छा व्यवस्था होते हुए भी राजा प्रताप भानु के जीवन में अति बड़े अवनति ऐसा बात। रावण का जन्म कहां से होता है? हमारे आपके बीच इतना बड़ा ज्ञानी, भाई जीवन विज्ञान का महान पंडित कहा गया रावण को। दशानन इसलिए कि 6 शास्त्र 4 वेद जो कंठस्थ कर चुका था, जानता था, ज्ञानी था, लेकिन पालन भले नहीं किया। राम राज्य के प्रथम शब्द को पूरा नहीं करता था, रावण विपरीत था। वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ, लोग उस पथ पर चलता नहीं था, वेद का ज्ञाता था लेकिन वेद पथ का पथित नहीं था, ये दिक्कत है। तो ओहा जिन मांगे दोहन ध्यान देना, एक एक शब्द में ध्यान देना, प्रत्येक शब्द प्रकृति के विधान के सर्वथा विपरीत है। अब बताओ प्रकृति में आके दुनिया में आके ये दुनिया के नियम मोर पर लागू मत हो, आपका दूध के धोए आगे बते मारकंडे है। भगवान घलो आके अपन एक मियाद तय कर दे, सोकर बाद वो चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, है कहीं ओखी लगा के वो जिस अवतारी बढ़ के हो जाए प्रताप भानु जिनते मांगत हो। तो लोग कितना दबा रहता है और कब वो उभरता है। प्रताप भानु के बारे में जो पंक्ति गोसाई जी लिखे हैं उनको देखिए, उनके कर्म को देखिए, उसके बाद उनके जीवन में अवनति आता है और जिस नाम के द्वारा आता है उस नाम को भी सुमेलित करके अभी भाई बलराम जी बताएंगे। तो ये इस दोहे का सार पक्ष है, भाव पक्ष है। और भूमिका में आप मन ले सकते हो कि जीवन में व्यक्ति को सब कुछ मिल जाए, बावजूद उसके कहीं न कहीं कोई न कोई साथ उनके मन के भीतर कोई न कोई संस्कार उसका रह जाता है, और जब तक संपूर्ण संस्कार का क्षरण नहीं होगा तब तक कोई पूर्ण शुद्ध होता नहीं है। ये इस दुनिया का दस्तूर है। इसलिए कहा गया है कि ये दुनिया आज भी इस युग में भी लोगों की आवश्यकताओं को निश्चित पूरा किया जा सकता है। आप लोगों की जरूरतें पूरी कर सकते हैं, इतना संसाधन है। किसी भी व्यक्ति की जरूरतों को पूरा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसकी इच्छाओं को पूरा करना ये संभव नहीं है। हमारी आवश्यकता पूरी हो सकती है लेकिन इच्छा कभी पूरी नहीं होती। इसीलिए इच्छा को बहुत बलवान कहा गया है। और ये इच्छा किस परिवार की सदस्य है? तात तीन अति प्रबल खल काम क्रोध अरु लोभ। तो इच्छा किस परिवार की सदस्य है? लोभ की परिवार की सदस्य है।
और इसीलिए मानस श्लोक में लोभ को कहा गया अपार, काम वात कफ लोभ तारा, जिसका कोई पार, जिसकी कोई सीमा नहीं, ये उसी का सदस्य है। प्रताप भानु के साथ ऐसा ही होता है। ये बहुत शानदार भूमिका हो सकती है, और चूंकि समय की मर्यादा है तो आपकी भूमिका में अपन ऊपर लेवत भाई बलराम साहू जी से मैं अब आग्रह करता हूँ कि ये एक एक शब्द लेके ये दोहा के ऊपर विस्तार। बोलिए श्री रामचंद्र की। जरा मरण दुख रहित तन, समर जीतै जनी को, एक छत्र रिपुहीन मही, राज कलप सत हो। कपटी मुनि के आगू में, कपटी मुनि के आगू में महाराज प्रताप भानु अपन निवेदन प्रस्तुत करते कि महाराज आप मन तो एक तनु हरो, अनेकों युग तक आप लोग मरे की जरूरत नहीं पड़े है, आगे भी नहीं मरो, सिद्ध हो, तो मैं आपसे वरदान मांगा, कुछ चाहत। बोले क्या चाहत? जरा माने बुढ़ापा, मरण मृत्यु, जरा मरण, दुख रहित तन निरोगी तन, जरा मरण दुख रहित तन, समय जीते जनी कोई, समय जीते जनी कोई मतलब अविजीत ना, जिनका कोई जीत मत सके। ओकर बाद में कहीं एक छत्र, राज्य कैसन हो? एक छत्र माने सामान्य में चक्रवर्ती। अब एक छत्र में जाके भी नीचे रहे तो कहा कि आगे राज कलप सत हो। रामचरित मानस में ऐसे कोनो पात्र नहीं दिखे जन 100 कल्प तक रहा, एक क्षण जरूर कहे मोर 27 कल्प हो गए, वही भर के ही और कोनो नहीं। अब जिन विषय ए प्रसंग में रामचरित मानस के मूल कथानक के साथ में एक बहुत बेहतरीन भूमिका आप मन अगर रखना चाहो तो बढ़िया बात है, नहीं तो अपन सुधा के साथ। रामचरित मानस की मूल कथा क्रम का प्रस्तुत करत खानी रामचरित बाबा तुलसीदास जी दो महत्वपूर्ण पात्र हमारे सामने लाते। एक पात्र रावण बन थे और एक पात्र दशरथ। एक दशरथ बन थे, एक दशरथ। बाबा तुलसीदास जी अपन चतुराई को स्पष्ट करना चाहिए कि व्यक्ति दशरथ कब बनता है और व्यक्ति दशरथ जब हम अपनी इच्छाओं को या अपनी इंद्रियों को घोड़ा बनाकर उनमें हम अपनी बुद्धि का लगाम लगाकर रखते हैं तो व्यक्ति दशरथ बन जाता है, और जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं का गुलाम बन जाता है तो वही व्यक्ति दशरथ। नान चुनना बहुत नान चुन, लेकिन ये करे इतना मजबूत भूमिका बनते हैं। मैं अपन रहने की कोशिश करता हूँ, मैं ये भूमिका बनता। अब मान लो हमारे पास भरपूर समय है, एकदम पर्याप्त समय है, हम 3 घंटा के लिए रामायण पढ़े पर बैठे हैं, 4 घंटे के लिए बैठे हैं, तब फिर रामचरितमानस में वंश परंपरा की दृष्टि से देखा जाए तो महाराज हिमवान कोई परिचय नहीं दे। महाराज हिमवान के परिचय दी माता मेहनत परिचय। राजा दशरथ के पूर्व पर कोई परिचय नहीं दिए गए, मतलब राजा दशरथ के दादा को कर बाबा को नहीं बताया ना। लेकिन महाराज मनु शत्रुपा के वंश परिचय दिए गए है ना, और एक बाद में प्रताप भानु के भी वंश परिचय दिए। ये दोनों वंश मूल रूप में बाबा तुलसीदास जी यही बताना चाहते से कि व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति दशरथ बन सकता है और कोई भी व्यक्ति वही व्यक्ति दशरथ भी बन सकता है। कब? जबकि जितना कन कार्य के वर्णन, सत्कर्म के वर्णन प्रताप भानु के
किए गए उतना महाराज मनु के नहीं किए गए। जहाँ लगी कहे पुराण श्रुति एक एक सब जात बार सहत सहत ये सहित अनुराग। इंद्र के पद ल कौन प्राप्त करते भैया, अगर पढ़े हो तो जानत हो। जे न 100 अश्वमेध यज्ञ के पुण्य अर्जित कर लेते थे इंद्र के पद प्राप्त करते। तब प्रताप भानु इंद्र बन जाना ऋषि, बनना तो ऋषि का है लेकिन इंद्र नहीं बन सकता। और दूसरा तरफ महाराज मनु शत्रुपा के प्रसंग में यहाँ की बात में विस्तार होते जाते बड़ा बड़ा तकलीफ हो जाते पर सोने लाग सकते जाते। माने ये मान के चलो कि महाराज मनु जो राग से विराग की ओर गति करना चाहते हैं, क्या कहा अपन जीवन में राग ला वो त्यागना चाहते, भले ही भी त्यागी वो अनुराग बना के भगवान लगा अपन राग में बांध ली और अतना बड़ी पुण्यात्मा महाराज प्रताप भानु, लेकिन होकर जीवन में राग बढ़ल ज्यादा ही एकदम एकदम गहराई वाले व्याख्या नहीं समझ में नहीं जाने भाई। तीनों स्तर ला रखना, तीनों स्तर ला रखना। पहले ऊपर हो गए, बीच और नीचे, तीनों स्तर को जाने तो अब आजकल तो यूट्यूब के माध्यम से रामायणी जी सब सुना करता हूँ। अब ये प्रसंग रामायणी जी है, नहीं सुने हो तो मैं सुनने की कोशिश कर रहा हूँ। बढ़िया है। दिल में अरमान इतने कि एक एक पर दम निकले। दिल में अरमान इतने कि एक एक अरमान पे दम निकले। अरे बहुत निकले मेरी अरमान मगर फिर भी वो दम निकले। ये रामायण पंक्ति है, ये तो हम जीव को पीट बैठे। तो अब मनुष्य जब अपन इच्छा की गुलाम हो चुके तब कहीं जिन स्थिति बनती है। महाराज प्रताप भानु के चरित्र में हम लोग देखेंगे। प्रताप भानु बहुत धर्मात्मा, हृदय न कशुफल अनुसंधाना भूप विवेकी परम सुजाना करे जे धर्म कर्म मन वाणी वासुदेव अर्पित नित्य ज्ञान। अतना अतन उपमा ना रामचरितमानस में और कोनो पात्र के लिए नहीं दिए जतना प्रताप भानु के लिए दिए। अब बावजूद देकर ये रावण बनी का बात सिर्फ और सिर्फ अपनी इच्छा वर मान। अब वो कर इच्छा वर मान ला। मैं बताया थोड़ा सा मैं एक जल्दी करूँ, गहराई में करूँ, थोड़ा सा गहराई में बात में। अगर आप पढ़ चुके हो कौन सा सुन चुके हो तो मैं नहीं कह सकता। पातंजलि योग शास्त्र में, पातंजलि योग शास्त्र की दृष्टि से प्रस्तुत प्रसंग की व्याख्या अविद्या के परिवार। महाराज प्रताप भानु कपटी मुनि के प्रभाव में अत्यधिक दूर तक के पहुंच गए। ये शब्द थोड़ा सा अत्यधिक विचित्र टाइप के बंधिश, वो प्रभाव से वो नहीं उभरते और वो प्रभाव से नहीं उभरते के परिणाम छोटे 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 एक के बाद में फिर दूसरा के बाद में तीसरा। तो अब मैं सबसे पहले तो राजेश्वरानंद जी के भाव करता हूँ। सबसे पहले वो मांगे महाराज में है बुढ़वा मत हो। अब एक सरल भाषा में बुढ़वा मत हो। हाँ भाई एवं वस्तु नहीं हो बुढ़वा। उन्हें सोची चले अपना सरलता से बोले एवं वस्तु कह दी। तब बुढ़वा नहीं वो पहली धारणा रही इसकी बुढ़वा हुई थे बाद आदमी मरी। तुरंत मन में प्रश्न आ गया कि अरे बुढ़वा नहीं होगी कि मर तो सकता हूँ। गारंटी है कि मैं बुढ़वा अल्पायु मर सकता हूँ। दूसरा प्रश्न नहीं तो बुढ़वा मर नहीं उधर बाद में कहा जरा मरण मृत्यु से मैं बच जाऊं। अच्छा ठीक है भैया कहते हैं यौ मस्तु दूसरा वरदान के लिए। अब तीसरा प्रश्न होकर हृदय में कौन ढले कि सरे मान लो मैं हम
बुढ़ापा नहीं है, मैं मृत्यु से भी बांट गयो, लेकिन बीमार हो लोकवा वाले बरोबर तड़प तो सका। व्यवहारिक बात है, लोकवा वाले बरोबर में सड़क रहूं का मतलब कल मर गई की वाला आज अस्वस्थता में आदत है जे हम शास्त्र पुराण में पढ़ते नाच में देकर हम कष्टों हो जाए वैसे पानी बहाय चालू हो जाए तो हम लोग अपन आप में बड़ा तकलीफ हो सकता है यार, भाव है थे यार पानी बहा और जेकर माथे से निरंतर मवाद बहत है वो ऊपर खुद की काय स्थिति हुई वो कह दिया कि वेदना हम नहीं समझ। तो जरा मनन बोले नहीं नहीं महाराज मैं मरो भी मत, लेकिन ये तन का रहा है दुख रहित रहा, ना तो मोर मृत्यु हो ना मोर बुढ़ापा हो और नहीं होकर बाद में दुख। अच्छा तो ये तीनों चीज तो मिल गई, तो कर बाद में समर जीते जिन कोई हो सकते मैं राजा रहूं तो कोनो मोर पर चढ़ाई करके बोले जीत ली है, बोल बंदी बना ली यू तमाशा है, बोले समर जीता है कहे नहीं कोई बोले युद्ध कोनो मत जीते। अब एक बाद में अतरम भी चिराग तब नी जीत ही वहां तक तो ठीक है, लेकिन मान लो और मोर बरोबर और बड़े बड़े राजा हो जाए, मोर बरोबर और बड़े बड़े राजा हो जाए तो मोर का गिनती रही तो नहीं और कोई राजा नहीं होना चाहिए, एक छत्र, एक एक शब्द है एक एक शब्द। अब एक छत्र भी तेरे ही में भैया, लेकिन तो दुश्मन है। आजकल सरपंच नाम का हाल होते गांव के सब समझाना हम तो ऐसा आदमी देखे जिनमें सबके ससुर बेटी में ससुर बेटा बहू काफी है, एक के घर कह रहे तो दूसरे सरपंच करते दूसरा गांव दुख लगा वो ठेकन हमारा गांव दुखे सबके ससुर बेटा बहू काफी सासर खड़े अभी कर लेता है तो रिपुहीन। अब एक क्रम ल देखो, ये तो एक ये रूप में एक चर्चा है ना, ये लोग पातंजलि योग सूत्र के रूप में देखे जा रहे हैं। पातंजलि योग सूत्र ज्यों के त्यों यहाँ फिट होते हैं। अविद्या अस्मि अस्मिता, अविद्या अस्मि राग द्वेष अभिनिवेशा पंच कर्म पंच क्लेश, अविद्या अस्मि राग द्वेषाभिनिवेशा क्लेश, अविद्या अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश। जब पातंजलि योग माने जीव के ईश्वर से जोड़ मिला, जीव और ईश्वर एक तरह की जो पद्धति है वो पद्धति पातंजलि महर्षि पातंजलि के द्वारा दी गई है। और वो पातंजलि योग में अविद्या अस्मि राग द्वेषाभिनिवेशा क्लेशा लिखम तकलीफ तो ले बता देना ये पंच क्लेश। अब अविद्या की परिभाषा का है अनित्या असुचि, अनित्या असुचि नित्य सुखात्म ख्यातिर अविद्या। अनित्य ये काय कहा थे प्रताप भानु में, प्रताप भानु इतना ज्ञानी रही से इतना धर्मात्मा रही से कि वो सारी चीज अपन जीवन के सब चीज ला कौन ला समर्पित करत रही से वासुदेव अर्पित ज्ञानी, वो सब चीज वासुदेव समर्पित करत रही से। लेकिन वासुदेव ला समर्पित करने वाला प्रताप भानु वो ईश्वर जो ना अनित्य है, वो ईश्वर के अनित्यता ला भुला के जीव लाते स्वयं वो जीव तेला अनित्य बनाना चाहता। अनित्य असुचि अपवित्रता, अपवित्रता का साथ जुड़े हुए ईश्वर के साथ जुड़े हुए हैं कि जीव के साथ जुड़े हुए। अपवित्र कौन होते? रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम भगवान अपवित्र नहीं हो सके, जीव अपवित्र होते तब वो अपवित्र। और अविद्या अनित्या असुचि दुख, दुख का साथ में जुड़े हुए हैं। सुख स्वरूप रघुवंश मणि वो सुख स्वरूप है और हमन सोर माया बस बंध्यो गोसाई करियो गोसाई बंध्यो की मरकट की नहीं था, हमन दुखी हैं वो तो नहीं दुखी। लेकिन अविद्या के जो प्रभाव में जब प्रताप भानु ऐस
तो ये तन ला वो अनित्य नित्य के साथ में जोड़ के ये तन ला अनित्य बनाना चाहते, तन ला नित्य बनाना चाहते, जिन अनित्य अनित्या असुचि दुख अनात्मसु, तो अनित्य बना एक थोड़ा से भारी पड़ा थे, बोला खुद लगा थे कि बोला भारी पड़ा, लेकिन ये प्रसंग के मूल व्याख्या यही है, ये प्रसंग की मूल व्याख्या है। ये अनित्य देह ला वो नित्य मानत, ये स्वाभाविक रूप से यहाँ पवित्रता नहीं है, वो लोग पवित्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं, असुचि। ओकर बाद में ये देह के साथ में दुख जुड़े हुए, काबर सुखे दुखे समकृत्वा, सुख और दुख तो जीवन के साथ एक सिक्का के दो पहलू के समान है, तो एक सिक्का के दो पहलू के समान है, माने सुख के साथ में दुख और दुख के साथ में सुख जुड़े हुए। अगर कोई सुखी है जिसका जीवन में कोई दुख नहीं है, तो वो तो ब्रह्म ही है, वो ब्रह्म ही है। ये दृष्टि से अविद्या के चलत प्रताप भानु ये वरदान मिल जाता है। जरा मरण दुख रहित करना। दूसरा शब्द कौन से है? अस्मिता। अस्मिता काला के लिए बहुत गंभीर शब्द है, अस्मिता। अस्मिता के लिए कहे गए दृक् दर्शन शक्तियोर एकात्मत्यो अस्मिता। अब ये समझबन कैसे? हम ऐसे लाभ थे, एकदम सरल समझाए कोशिश, हम ऐसे लाभ थे कि हम अपन आंखी से देखा, हम ऐसे लाभ थे कि हम अपन कान से सुना, हम ऐसे लाभ थे कि हम अपन नाक से सुना, लेकिन ये पूर्ण सत्य न हो, ये पूर्ण सत्य न हो। आंखी से तब तक देखा था जब तक के सूर्य के प्रकाश है, या वो प्रकाश के जब कोई ना कोई हमारे का प्रकाश है, तब हम देखो बोल हम ओकर ओकरे अंशमान छोटे छोटे प्रकाश और रखन दिला। तो दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति, आंखी में है दृक् शक्ति, आंखी में दृक् शक्ति, लेकिन दर्शन शक्ति कहाँ है? दृक् दर्शन शक्ति और एकात्मत्यो अस्मिता। दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति, अच्छा ये तो आंखी की बात हो गई। एक बाद में ये तो आंखी की बात हो गई। नाक सुगंध ला कैसे प्राप्त करते? हम लेते लाते कि नाक सुगंध लेवा थे, लेकिन जब तक के वो हवा है वो वहां से सुगंध हमारे तक के नहीं लागे, तब तक हम सुगंध नहीं ले सकते। ठीक, ये भी ठीक है। अब वो एक रामचरित मानस उत्तरकांड में जाकर जब देखा तो थोड़ा सा ज्यादा गहराई है, वो हवा का मात्र माध्यम में, लेकिन सुगंध कहाँ है? रामचरित मानस उत्तरकांड, बीनु मई गंध पाव किन कोई, गंध तभी प्रकट होगा जब उनके लिए कोई ना कोई स्थूल माध्यम होगा। जब तक एक मिनट रुको, तन्मात्रा ला कति जन समझते हो? तन्मात्रा बलन भाई ने बताया आगे, और देखो खराब भैया बता रहे से ये पांच तत्व का हम चाहते ना, तो पांच तत्व के तन्मात्रा और रामायण में लगभग 3-4 जगह एक वर्णन है। एक जगह जिक्र करता ना वो पूरा तन्मात्रा का वर्णन है लगातार पांचों। आकाश तत्व के तन्मात्रा शब्द है, वायु के स्पर्श है, अग्नि के रूप है, ये तन्मात्रा है, और जल के रस है, स्वाद, और पृथ्वी तत्व के तन्मात्रा गंध। तन्मात्रा मतलब जेकर माध्यम से वो तत्व के उपस्थिति ला महसूस करता। नहीं अब हमारा थोड़ा ऊपर उठे लगी कर ले ना व्याख्याकार मतलब काबर, ताकि जनमानस में सही ज्ञान मिले। रामायण के शब्द है, कोई बाहर के नहीं पढ़ता। तत्व और तत्व के तन्मात्रा है? तो ये बात है। जब व्याख्या करो ब्रह्म निरूपण है, धर्म विधि, वर्ण तत्व विभाग, तब वो में तो बताने लगे ना तत्व विभाग में यही मना है। ठीक है, चलो आगे चलते। बोले श्री रामचंद्र की जय। वो बोलते तन्मात्रा है। तो गंध के जन्म, गंध के जन्म बाबा तुलसीदास जी के बिन मई गंध पाओ कि कोई, बिना धरती के कोई भी व्यक्ति गंध प्राप्त नहीं कर सकता। अच्छा, अब तीसरा कान के ज्यादा लोग को क्या रहा, हालांकि जीव के भी बारे में बोले जा सकता, सब कार्य कान
हम ये सोचते हैं कि कान से हम सुना है ना, सब जन इसमें सोच हमारे कान बंद है। हम ये सोचते हैं कि हम कान से सुना है, लेकिन क्या यह पूर्ण सत्य है? ये भी पूर्ण सत्य नहीं। कान से सुना था ये हमारे अनुभव है कि हम कान से सुना था, लेकिन वो ध्वनि जो एक केंद्र बिंदु में उत्पन्न हो रहा है, उस ध्वनि को हम अपने श्रवण अंग तक लाने के लिए वायु की माध्यम की आवश्यकता। मैंने दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति, दृक् शक्ति दर्शन शक्ति एक लिखा है, लेकिन वो सबके लिए लागू है। दृक् दर्शन शक्ति और एकात्म अस्मिता। अब ये अस्मिता कैसे करें? तो अस्मिता भी में देख जहां लगे कहे पुराण जरा मरण दुख रहित तन, अपना दूर तक हटा हो, जरा मरण दुख रहित तन, अपना दूर तक तो अविद्या हो गई। और एक बाद में जरा मरण दुख रहित तन समर जीते जनी कोई। अब समर जीते जनी कोई जावे तब कामिल ही तोला, समर जीते जनी कोई कौन लथी जीत या कौन तोला जीत? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष। जब तक के हमारे मन में कापुरों प्रति राग नहीं हुई, जब तक के हमारे मन में कापुरों प्रति द्वेष नहीं हुई, तब तक के संसार में कोई शत्रु नहीं है, कोई शत्रु नहीं है। और कोई शत्रु नहीं है तो पूर्ण मार्ग में काका साथ में लड़ गया, तो साथ कौन लड़ी? तो राग और द्वेष, जरा मरण दुख रहित तन, अविद्या, एक बाद में अगर दूसरे दुख रहित तन ला हम राग के साथ में जोड़न तो ज्यादा अच्छा। दुख रहित तन राग, दुख रहित तन के राग साथ में राग है। तो ठीक उसी प्रकार द्वेष, बैर, आगे चल के बैर आए ना, एक छत्र रिपुहीन में ही रिपुहीन, तो वहां द्वेष आ गया। अब कौन कौन से